तो देखिए आज की क्लास में हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पर जो 8वें प्रकार के प्रश्न हैं उसको देखेंगे। तो इसमें जब राशि 2 गुना या तिगुना या इससे ज़्यादा हो जाए तो इसे कैसे निकालते हैं तो वो देखेंगे। तो देखिए, तो ये प्रश्न देखिए, तो इसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि देखो 8 वर्ष में, सीधा सीधा हमें 8 वर्ष में कितना 3 गुना हो गया बोला। 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो 24 वर्ष में कितने गुनी हो जाएगी। तो इसे निकालने का सीधा सीधा ये तरीका है कि जितना वर्ष बोला है, जैसे 8 वर्ष में 3 गुना होता है, तो देखो 24 वर्ष बोला तो 24 वर्ष के लिए इसमें हम किसका मल्टीप्लाई करें, 3 का, तो ये हो जाएगा 8 या 24। तो इधर जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर हम इसमें उतने का घात लगाएंगे, मतलब 3 का क्यूब हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, 3 3 9 तिया 27। इसका मतलब ये 27 गुना हो जाएगा। इसी तरह अगर यहाँ पे 3 नहीं 2 करें तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये 16 गुना। तो 16 गुना में यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 3 का अब हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो ये 9 गुना। इस तरह से ये शॉर्टकट मेथड है। अगर कोई भी हमें 8 वर्ष 10 वर्ष 12 वर्ष में दुगनी तिगनी चौगुनी बोले तो सीधा सीधा इस तरह से इसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये तो इसका शॉर्टकट ट्रिक था। तो अब मैं इसे जैसे पहले हम क्वेश्चन बनाते हैं उस तरह से मैं आपको बताता हूं। तो देखो, तो यहाँ पे 8 वर्ष में क्या बोला है, 3 गुनी हो जाती है। तो ये जो दिया है ये हमें क्या दिया है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो हमें इसका ब्याज निकाले तो मिश्र धन इसका 1 हो गया प्लस ये 2 करें तो ये हो जाएगा ये ब्याज। तो ब्याज देखो डबल हो गया, तो यहां से हमें इसका दर पता चल जाएगा। दर अगर इसका 100% दर निकाले तो 1 रहता, तो ब्याज डबल हुआ है, मतलब 8 वर्ष के लिए हमारा जो ब्याज दर होगा वो 200% होगा इसी क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो, अब देखो, तो यहाँ 8 वर्ष में कोई राशि है जितनी भी होगी उसका 200% निकाले तो मान लीजिए हमारा राशि 100 रुपए है, तो उसका 200% हम निकाले तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए। ठीक है, तो ये सिर्फ ब्याज है ना। तो ब्याज यहाँ पे क्या हुआ, 2 गुना हो गया। तो अगर इसमें हम अपने मूलधन को मिला दिए तो कितना हो गया, ये 3 गुना। ठीक, तो डायरेक्ट यहाँ से तिगुनी पता चल गई, राशि अपनी तिगुनी हो गई, मतलब मिश्र धन इतना हो गया। तो चलो इसको मैं मिटा देता हूं। अब अगले 8 वर्ष के लिए फिर से हम इसका 200% निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 200 प्लस इसका भी अब 200% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 200% निकाले तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, तो अब देखो ये तीनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 200 200 400 400 400 800। ठीक है, तो ये 800 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ब्याज हमारा अब क्या हो गया, पहले 8 वर्ष में 200 था तो अब कितना हो गया, डबल हो गया था, 100 रुपए है। तो अब इस 100 रुपए का कितना गुना हो गया, ये 8 गुना हो गया, 8 गुना। अब लेकिन अब इसमें हम इस मिश्र धन को भी ऐड कर दिए तो ये कितना हो जाएगा, 9 गुना। इस तरह से देखो 16 वर्ष में ये 9 गुना हो जाती है वो राशि अपने आप की। ठीक है, तो चलो अब इसमें आगे बढ़ते हैं।
अब ये दोनों मिलके 16 वर्ष हुआ। तो अब इसके आगे और 8 वर्ष, अगला 8 वर्ष जोड़ते हैं। फिर अगले 8 वर्ष में दर तो हमारा 200% ही रहेगा। अब इस 100 का 200% निकाले तो 200, प्लस अब इसका 200% निकाले तो हो जाएगा 400, प्लस अब इसका 200% निकाले तो 400, प्लस अब इसका 200% निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा 800। ठीक, तो इस तरह से अब इन सब को जोड़ दो तो देखो कितना आएगा 200, 200, 400, 400, 200, 600, 600, 400, 1000, 1400, 1800 और ये 800 को जोड़े तो 2600, 2600 हो गया। तो देखो इस 100 रुपए का सिर्फ ब्याज कितना हो गया 26 गुना, 26 गुना। अब इसमें हम अपने मूलधन को जोड़ते हैं तो एक और जुड़ जाएगा तो कितना हो गया ये 27 गुना। तो हमारा टोटल इधर तीनों वर्ष को जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से देखो तो हमारा 24 वर्ष में वो राशि कितनी हो गई 27 गुना हो गई अपने आप की। ठीक है, तो इस तरह से ये लॉन्ग कट मेथड है, लेकिन इससे आपको समझाने के लिए बता रहा था, इससे आपको नहीं बनाना है। जो आपने पहले देखा इसमें अगर 3 का गुणा करता हूं, अगर तिगुना करना है तो इसमें सीधा सीधा उसका क्यूब कर दो, अगर इस पे दुगुना करना है तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से उसको बनाना है, ये तो सिर्फ आपके समझने के लिए था। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पे जो थोड़ा दूसरे टाइप का है, तो वो कैसे बनेगा वो देखते हैं। तो देखिए जो अगला क्वेश्चन है वो इसका जस्ट जो हमने पहले बनाया था उसका अपोजिट है। देखिए, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि 4 वर्ष में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है, तो यह स्वयं की 243 गुनी कितने वर्षों में होगी, ये पूछा है। तो देखो इसके लिए क्या था, देखो 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, तो हमें पूछता था इससे पहले वाले में कि वो इतने वर्षों में कितनी गुनी होगी। तो हमें ये वर्ष दिए रहता था तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देते थे तो हमारा निकल जाता था। तो अभी हमें दिया है कि कितने वर्षों में वह 243 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इधर जितने का भी मल्टीप्लाई करते थे इधर क्या करते थे, इस 3 का उसमें घात करते थे। तो हमें यहाँ पे 3 की घात बराबर दी हुई है 243, तो हमें इसे 3 की घात पे बदलना है। तो देखो 3 की घात x, तो ये कितना होता है 3 की घात 5 करेंगे तो 243 निकल जाता है। तो देखो, तो इसकी जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 3 की घात 5, तो यहाँ पे हमारा x की जगह क्या आ जाएगा 5, तो मतलब कितना हो गया 4 पंचे 20 वर्ष। तो 20 वर्ष में वह 243 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अब अगला क्वेश्चन जो है ये वाला है। तो इसके बाद हमारा जो ये 8वें टाइप का प्रश्न है दुगनी या तिगनी वाला, ये हमारा खत्म हो जाएगा। तो देखो अगला जो प्रश्न है, चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर से कोई राशि 3 वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी। तो इसमें हमें क्या पूछा है, दर पूछा है कि उसका दर क्या होगा। तो देखो इसमें क्या होगा कि 3 वर्ष में कितना होता है 8 गुनी होता है। ठीक है, तो अब हम इसे
तोड़ सकते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 8 गुनी को 2 की पावर 3 कर देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब कि अगर इस 3 को मैं यहाँ से हटा दूं तो यहाँ पे मैं इसका भाग दे दूंगा, मतलब यहाँ से 1 वर्ष का निकल जाएगा। तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा, 1 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। ठीक है, तो 1 वर्ष में 2 गुना हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 1 हमारा जो है वो मूलधन है प्लस 1 जो है हमारा ब्याज है। ठीक है, तो ब्याज क्या हुआ, 1 वर्ष में कितना हो गया, मूलधन के बराबर हो गया, मतलब 100%, सीधा सीधा। तो इस तरह से अगर हमें दर निकालना बोले तो हम पहले उसे 1 वर्ष में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद फिर उसका मूलधन और ब्याज को अलग अलग तोड़ेंगे, फिर जितना ब्याज हमारा जितना गुना हो जाए रहेगा अपने मूलधन से, उसको हम उतना परसेंट। तो 1 साल में देखो 1 है हमारा मूलधन, तो ब्याज भी 1 हो गया, तो ये 100%। अगर मान लेते यहीं पे हमारा आ जाता 3 आ जाता, तो देखो मूलधन 1 है और ब्याज 3 हो गया, मतलब ये हो जाता सीधा सीधा 300%। ठीक है, तो चलिए अब हमारा जो ये राशि दुगनी तिगनी वाली टाइप था जो ये हमारा खत्म होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अगले टाइप का प्रश्न, जिसमें हम मूलधन को 2 भाग में बांटने वाला देखेंगे। उसके बाद हमारा जो चक्रवृद्धि ब्याज के जो सारे टाइप के प्रश्न हैं वो हमारे खत्म हो जाएंगे।